इस बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले बात करें पीडीएम के जलसे के हवाले से। पीडीएम के कल मुल्तान में होने वाले जलसे पर हुकूमत भी एक्शन में है। कारकुनों और रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। मुल्तान, कहरोड़ पक्का, लियाकतपुर, लोधरा में गिरफ्तारियां की गईं। नुक्से अमन और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी के इल्जामात पर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने सैयद अली कासिम गिलानी की 16 MPO के तहत 30 दिन तक नजरबंदी के अहकाम जारी कर दिए। मुल्तान से नून लीग के साबिक MNA शेख तारिक रशीद के बेटे बैरिस्टर हसन तारिक को गिरफ्तार कर लिया गया। कहरोड़ पक्का से मुस्लिम लीग नून के डिवीजनल सदर मुल्तान साद खुर्शीद को गिरफ्तार किया गया। लियाकतपुर से PDM के 4 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। लोधरा के जिले सदर शेख इफ्तिखारुद्दीन, मलिक मंजूर शाह समेत 30 अफराद पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मज़ीद तफसीलात रजा हसन से जान लेते हैं। रजा हसन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल जो क्रैकडाउन और गिरफ्तारियों का सिलसिला है वो अभी भी जारी है और कुछ रहनुमाओं और कारकुनान को 16 MPO के तहत जो है वो गिरफ्तार करके नजरबंद किया गया है। 30 दिनों के लिए इनकी नजरबंदी रहेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ गिलानी के साहबजादे हैं अली कासिम गिलानी, और उनके साथ साथ साबिक रुकने सूबाई असेंबली हैं डॉक्टर जावेद सिद्दीकी, और उसके साथ जवाद गुजर पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। इनकी गिरफ्तारी जो है अमल में लाई गई है। इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो साबिक अरकान कौमी असेंबली है शेख तारिक रशीद और गफ्फार डोगल, उन दोनों के साहबजादों को भी गिरफ्तार करके हवालात में बंद किया गया है। मजमूई तौर पर 3 रहनुमाओं समेत 23 कारकुनान जो हैं वो नजरबंद हैं। नजरबंद रहने वालों में पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी, जावेद सिद्दीकी और जवाद अहमद। इसी तरीके से थाना हरम गेट में 6 कारकुनान को और गुलगश्त में 9 कारकुनान की नजरबंदी जो है वो अमल में लाई गई है। जबकि अली कासिम गिलानी का जो है वो कोरोना टेस्ट लाने के लिए भी उनको निश्चित अस्पताल भिजवाया गया है ताकि कोरोना के हवाले से भी जो है उनकी रिपोर्ट हासिल की जा सके। इस हवाले से भी इक़दाम किए गए हैं। जबकि किला कोना कासिम बाग स्टेडियम जहाँ जलसा होना है वहाँ पर भी पुलिस की भारी नफरी तैनात की हुई है और जो रास्ते हैं वो मसदूद हैं और जो कारकुनान हैं उनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला अभी भी जारी है। जी बहुत शुक्रिया। आपको बता रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में PDM के जो जलसे लोगों को गिरफ्तार किया गया। PDM के कल मुल्तान में होने वाले जलसे पर हुकूमत भी एक्शन में है। कारकुनों और रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का ये सिलसिला जारी है। मुल्तान के रोड पक्का, लियाकतपुर, लोधरा में गिरफ्तारियां की गई। नुक्से अमन और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी के इल्जाम पर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने सैयद अली कासिम गिलानी की 16 MPO के तहत 30 दिन तक नजरबंदी के अहकाम जारी कर दिए। मुल्तान से नून लीग के साबिक MNA शेख तारिक रशीद के बेटे बैरिस्टर हसन तारिक को गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि कहरोड़ पक्का से मुस्लिम लीग नून के डिवीजनल सदर मुल्तान साद खुर्शीद कांजो को गिरफ्तार कर लिया गया। लियाकतपुर से PDM के 4 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। जबकि लोधरा के जिले सदर शेख इफ्तिखारुद्दीन, मलिक मंजूर शाह समेत 30 अफराद पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बताते चलें कि गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। हुकूमत PDM का जलसा रोकने के लिए मुतहरिक नजर आ रही है। हुकूमत की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि चूँकि कोरोना वायरस की दूसरी लहर है तो जलसों से कोरोना फैल सकता है, इसलिए जलसे ना किए जाएं। मुल्तान में होने वाले जलसे को रोका जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब PDM के रहनुमाओं का ये मौक़िफ़ है कि तमाम तर जलसे अपने शेड्यूल के मुताबिक होंगे, जलसों को रोका नहीं जाएगा। इस हवाले से हुकूमत गिरफ्तार भी कर रही है कारकुनों और जो सीनियर क़यादत है PDM की उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। जबकि PDM की क़यादत की जानिब से कहा गया कि हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे, जितनी मर्जी गिरफ्तारियाँ कर लें। मुल्तान में PDM के जलसे पर इंतजामिया ने किला कोहना कासिम बाग के मरकजी रास्ते को कंटेनर्स लगाकर फिर सील कर दिया है। जलसागाह के अतराफ पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। तफसीलात अली रियाज से जान लेते हैं। अली बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त? बिल्कुल 30 नवंबर यानी कि कल होने वाले मुल्तान में PDM के सियासी पावर शो के हवाले से अगर बात की जाए तो कल एक अहम पेशरफ्त हुई थी। पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों की जानिब से किला कोना कासिम बाग जो स्टेडियम है इसमें चूँकि 4 रोज़ कबल ही इंतजामिया की जानिब से कंटेनर्स लगा दिए गए थे और मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया और ये कोशिश जारी थी कि किसी भी तरह से कारकुनान को यहाँ पर दाखिल ना होने दिया जाए। लेकिन कल पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों की रैलियों ने यहाँ पर दाखिल हुई। उन्होंने जो बैरियर्स लगाए हुए थे, जो कंटेनर्स लगाए हुए थे, उन तमाम कंटेनर्स को हटाकर और इसके
साथ सबसे अहम बात यह कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के जो साहबजादे हैं उन्होंने यहाँ पर सैयद मूसा गिलानी, अली हैदर गिलानी और उसके साथ साथ कासिम गिलानी जो है उन्होंने किला कोना कासिम बाग पार्क स्टेडियम पर जो ताले लगाए थे उनको तोड़ दिया है। उसके बाद रात गए तक यहाँ पर इस्तकबालिया कैंप रहा जिसमें दीगर जमातों के भी कायदीन यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इस वक्त ये सूरत हाल है कि यहाँ पर रात गए जो पुलिस की जानिब से इंतजामिया की जानिब से ऑपरेशन किया गया था उसके तहत तमाम तर यहाँ पर जो टेंट लगाए गए थे और जो जलसे के तमाम सामान थे यहाँ पर उनको हटा दिया गया और अपनी हिरासत में ले लिया गया। इस वक्त स्टेडियम की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर कोई कारकुन मौजूद नहीं है। तो हम सबसे अहम बात जो है वो ये है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे अली कासिम गिलानी और उसके साथ साथ दीगर जो मुस्लिम लीग नून और जो JUIF के रहनुमा है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जबकि इंतज़ामिया की जानिब से डिप्टी कमिश्नर की जानिब से अली कासिम गिलानी के खिलाफ जो है 16 MPO के तहत 30 दिन की जो नज़रबंदी है वो की गई है और इसके तहत उनको हिरासत में ले लिया गया, मुकदमा दर्ज कर लिया गया जिसमें पीपल्स पार्टी के साबिक MPA डॉक्टर जावेद सिद्दीकी और इसके साथ साथ दीगर जो रहनुमा नून लीग के भी शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है। अभी ये एक अहम पेशरफ्त ये है कि यहाँ पर इस वक्त जो तमाम तर जो जिम्मेदारियाँ हैं वो पुलिस ने यहाँ पर इंतज़ामिया ने संभाल ली है। लेकिन रात गए JUIF के कारकुनान यहाँ पर सिक्योरिटी निज़ाम संभाले होते तमाम जो ऑपरेशन होता रात गए उसके तहत तमाम कारकुनान को यहाँ से बाहर निकाल दिया गया और इस वक्त जो तमाम इंतजाम और सिक्योरिटी के जो इकदाम पुलिस ने ले लिए गए। अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर थोड़ी देर बाद PDM के 30 नवंबर के जलसे के हवाले से जामिया कासिम उल-उलूम मुल्तान में चूँकि फजलुर रहमान भी यहाँ पर मुल्तान में आ चुके हैं तो एक अहम जलसा होगा, एक अहम इजलास होगा जिसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी भी शिरकत करेंगे और उसमें यह फैसला किया जाएगा कि कल के लिए क्या लाहे अमल तैयार किया जाए। और अभी जो स्टेडियम के अंदर की सूरत हाल ये है कि किला कोना कासिम बाग के गिर तमाम तर जो स्टेडियम के चारों दरवाजे दोबारा से जो है उन पर ताला लगा दिया गया है। दरवाज़ों के साथ साथ जो दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर भी दोबारा से कंटेनर्स लगा देंगे और रास्ते बंद कर दिए गए हैं। अब देखना यह है कि कुछ देर बाद जो अहम इजलास होगा जो कि मुल्तान में कासिम उल-उलूम में मौलाना फजलुर रहमान मुल्तान में है वो होंगे और तमाम तो जो PDM रहनुमा है जिसमें वो शामिल होंगे। तो उसके बाद क्या हिकमत अमली तैयार की जाएगा कारकुनान की जानिब से यही कहा जा रहा है कि उनकी जो रहनुमा है उनकी जानिब से जैसे जो इकदाम करने का कहा जाएगा तो वो हाजिर है। लेकिन अभी इस वक्त किला कोना कासिम बाग स्टेडियम बिल्कुल खाली और यहाँ पर कोई कारकुन मौजूद नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। कासिम बाग स्टेडियम को जाने वाले तमाम रास्ते कंटेनर से बंद हैं। वस्ती और बालाई पंजाब से भी पुलिस एहलकार मुल्तान तैनात किए गए हैं। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए जिला इंतजामिया की तरफ से कलर पर 2 हेलीपैड बनाने का फैसला किया गया है। मजीद तफसीलात रजा मलिक से जान लेते हैं। रजा मलिक, अपडेट कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो जलसा गाह है जहां कल जलसा होना है किला कोना कासिम बाग स्टेडियम के अतराफ में जो है वो कंटेनर्स लगाकर तमाम तर रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं और पुलिस के ताज़ा दम दस्ते जो हैं वहाँ वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। पुलिस का जो स्टाफ यहाँ मौजूद है उनके पास लाठियों के साथ साथ जो टेयर गन्स और शेल्स भी जो हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। जबकि ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से एक कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो हेडक्वार्टर को उसका फोकल पर्सन इस हवाले से मुकर्रर किया गया है। जबकि 2 हेलीपैड्स भी जो किला पर बनाने के हवाले से फैसला किया गया, उनमें से एक हेलीपैड जो है वो स्टेडियम के अंदर बनाया जाएगा जबकि दूसरा स्टेडियम के बाहर और तीसरा हेलीपैड जो है वो अलमदार कॉलेज में बनाने का फैसला किया गया। किसी भी एमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए ये हेलीपैड्स कायम करने के हवाले से हिदायत जो हैं वो बाकायदा तौर पर जारी की गई हैं। जबकि यहाँ किला कोना कासिम बाग के अतराफ में जो कंटेनर्स हैं वो लगाए गए हैं और बदस्तूर मौजूद हैं। तमाम तर रास्ते जो हैं वो बंद हैं और जलसा गाह के हवाले से जहां जितने भी झंडे और पैनल फ्लेक्सेस लगाए गए थे वो भी यहां से हटा दिए गए हैं। जी रजा मलिक, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। PDM के कल मुल्तान में होने वाले जलसे के हवाले से सियासी जमातों की क़यादत मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में मदरसा कासिम उल-उलूम में इकट्ठी हो रही है, जहां पर वो जलसे के हवाले से लाहे अमल पर तबादला ख्याल करेंगे। महर इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताइएगा जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके बाद क्या लाहे अमल मुतवक्के है? महर इमरान से भी तफसीलात जानेंगे। फिलहाल आपको बताएं PDM के कल मुल्तान में होने वाले जलसे के हवाले से सियासी जमातों की क़यादत मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में मदरसा कासिम उल-उलूम में इकट्ठी हो रही है, जहां वो जलसे के हवाले से लाए अमल पर तबादला ख्याल करेंगे। PDM के कल मुल्तान में होने वाले जलसे के हवाले से सियासी जमातों की क़यादत मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में मदरसा कासिम उल-उलूम में इकट्ठी हो रही है, जहां वो जलसे के हवाले से लाए अमल पर तबादला ख्याल करेंगे। आपको बताते चलें कि कल सारी रात जो सूरत हाल रही और कल दिन को जो सूरत हाल रही उसके बाद मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता किया था और हंगामी तौर पर मौलाना फजलुर रहमान रात को मुल्तान की तरफ रवाना हो चुके थे। और अब जो PDM की सीनियर क़यादत है
उनका एक इजलास होने जा रहा है जिसमें अगले लाहे अमल के हवाले से गौर किया जाएगा और ये प्लान किया जाएगा कि इस तमाम तर सूरत हाल के बाद जलसा कैसे करना है, क्योंकि हुकूमत इस बात पर डटी हुई है कि जलसा नहीं होगा। इसी हवाले से जो PDM की क़यादत है उसको भी गिरफ़्तार करने का सिलसिला जारी है। PDM के कल मुल्तान में होने वाले जलसे के हवाले से सियासी जमातों की क़यादत मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में मदरसा कासिमुल उलूम में इकट्ठी हो रही है। जलसे के हवाले से लाहे अमल तैयार किया जाएगा। अहम इजलास है जिस पर गौर किया जाएगा कि किस तरह जलसा करना है। PDM की क़यादत कह चुकी है, बिलावल भुट्टो का भी बयान सामने आया था कि अगर ये जलसा रोकने की कोशिश की गई तो पूरे मुल्तान में जलसा होगा, हर जगह लोग इकट्ठे होंगे। महर इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। जी महर इमरान, वहाँ से जो गुज़र के जो कासिम उलूम के जो स्टूडेंट्स हैं और दीगर जो रहनुमा हैं वहाँ से जाएंगे और वो रास्ता बनाया गया। इस रास्ते को मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दिया गया और ये सिर्फ आज के लिए बंद किया गया है, पहले ऐसा नहीं था, इसी रास्ते को इस्तेमाल किया जाता था। अगर हम बात करें मौलाना फजलुर रहमान की तो अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँचे और ना ही कोई जो अहम रहनुमा और कायदीन की अगर बात करें तो वो भी इस वक्त तक नहीं पहुँचे। 2 बजे का टाइम दिया गया है, 2 बजे यहाँ पे आएंगे और हमारे ज़राए के मुताबिक इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान हेड मोहम्मद वाला के करीब अपने बेटे की रिहाइश गाह पर जो मौजूद हैं मुल्तान में वो बिल्कुल पहुँच चुके हैं, लेकिन जामे कासिम उलूम में अभी नहीं पहुँचे। और अगर आपने बात की कि यहाँ पे कौन कौन होंगे तो क्योंकि एक बहुत बड़ा कट है और इसी जगह पे कल के जलसे के हवाले से एक बड़ा जो फैसला है वो सामने आएगा। उसमें 3-4 जो चीज़ें हैं वो ज़ेर गौर जो हैं वो लाई जाएंगी इस इजलास में। ज़राए का ये भी कहना है कि ये भी इसमें जो है मशावरत की जाएगी कि हो सकता है कि जो किला कोना कासिम बाग जहाँ पे PDM का जलसा होना था उस जगह को अगर तब्दील करके किसी और जगह पर भी जो कल का जो जलसा है वो मुनक्किद किया जा सकता है। तो इस अहम इजलास में 2 बजे के बाद ये चीज़ें सामने आएंगी कि इसमें क्या जो फ़ैसले होते हैं। आया कि मुल्तान की 2-3 जगहों को ज़ेर गौर लाया जाएगा कि वहाँ पर जलसा PDM का जो है किस जगह पे करना है। उसके साथ सही यूसुफ रज़ा गिलानी की बात करें, राना सनाउल्लाह की बात करें और इसी तरह पीपल्स पार्टी के जो दीगर अमायदीन हैं यहाँ पे कायदीन हैं मुल्तान के मकामी, वो भी यहाँ पे सारे पहुँचेंगे। उनको दावतनामे जो है भिजवा दिए गए हैं और 2 बजे बाकायदा तौर पर एक इकट्ठ होगा, इजलास होगा। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनकी जानिब से की जाएगी, मीडिया को भी बुलाया गया है, लेकिन इस वक्त तक मीडिया को भी अंदर जाने की जो एक्सेस है वो नहीं दी जा रही। और हम यहाँ से देख रहे हैं कि अंदर जो है ज़राए का ये भी कहना है कि जो मौलाना फजलुर रहमान के जो स्टूडेंट्स हैं और जो दीगर जो यहाँ के मकामी कासिम उलूम की जो इंतज़ामिया है वो अंदर इस वक्त तक मौजूद है, लेकिन अभी तक कायदीन हैं जिन्होंने इस इकट्ठ में शामिल होना है वो नहीं पहुँचे। ये मेन जो फ्रंट गेट है वो बंद कर दिया गया है, गली का जो रास्ता है उसको ओपन किया गया है। वहाँ से जो आ जा रहे हैं जो इंतज़ामिया के लोग हैं, जैसे यहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान दीगर कायदीन पहुँचेंगे तो उस हवाले से भी हम आपको आगाह करते रहेंगे। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान के थाना लोहारी गेट में PDM रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, कादिर गिलानी, अली हैदर गिलानी, अली कासिम गिलानी, अली मूसा गिलानी, शेख तारिक रशीद, डॉक्टर जावेद सिद्दीकी समेत दीगर को नामजद किया गया है। मुल्तान के थाना लोहाड़ी गेट में PDM रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, कादिर गिलानी, अली हैदर गिलानी, अली कासिम गिलानी, अली मूसा गिलानी, शेख तारिक रशीद, डॉक्टर जावेद सिद्दीकी समेत दीगर को नामजद किया गया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। मुल्तान के थाना लोहारी गेट में PDM रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं बिलाल खान नियाजी से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, PDM का जलसा कल मुल्तान में होने जा रहा है और गुज़िश्ता रोज PDM के रहनुमाओं की जानिब से रैली निकाली गई थी, जिसके बाद जलसागाह की जगह थी वहाँ पर बैरियर्स को हटाया गया था, ताले तोड़े गए थे, जिस पर आज जो थाना लोहारी गेट है उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। उसमें जो मुकदमे में नामजद जो उसमें लीडरान है वो शामिल किए गए। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी पर मुकदमा दर्ज किया गया। उसके अलावा साबिक MLA अब्दुल कादिर गिलानी पे, MP अली हैदर गिलानी पे, अली कासिम गिलानी पे, साबिक MLA पाकिस्तान मुस्लिम लीग के
शेख तारिक रशीद, उन पे भी मुकदमा दर्ज किया गया। उनके साथ 40 दीगर मकामी रहनुमा है मुल्तान के, उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मुकदमे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, JUIF के जो मकामी रहनुमा है, उसके अलावा जो PDM के रहनुमा है, उनको मुकदमे में दर्ज किया गया। मुकदमे में जो दफात लगाई गई हैं उनमें ये कहा गया कि उन्होंने जो किला कोना कासिम बाग है उस पर कब्जा करने की कोशिश की, उसके साथ साथ जो बैरियर थे उनको हटाया। सरकार जी बिलाल, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। मुअव्विन ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने ट्वीट किया है कि रियासत के रिट चैलेंज करने वालों से आहनी हाथों से निपटेंगे। उन्होंने कहा कि बुज़दार हुकूमत बारहा कह चुकी है, कोरोना जैसी वबा के दौरान अवाम की ज़िंदगी PDM के सियासी बेरोज़गारों के सुपुर्द करके ख़तरे में नहीं डाल सकते। PDM जलसों की परवाह नहीं, लेकिन अवाम की ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ हमें बिला तफरीक मुक़द्दम है, ख़्वाह वो किसी भी जमात से हों। मुअव्विन ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने ट्वीट किया है कि रियासत के रेट चैलेंज करने वालों से आहनी हाथों से निपटेंगे। बुज़दार हुकूमत बारहा कह चुकी है कि कोरोना जैसी वबा के दौरान अवाम की ज़िंदगी PDM के सियासी बेरोज़गारों के सुपुर्द करके ख़तरे में नहीं डाल सकते। पीपल्स पार्टी के गिरफ्तार रहनुमा अली कासिम गिलानी और PP कारकुन जवाद गुजर को हथकड़ियां लगाकर कोरोना टेस्ट के लिए निश्चित अस्पताल लाया गया। तो आपको आम खबर से अपडेट कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के गिरफ्तार रहनुमा अली कासिम गिलानी और पीपल्स पार्टी के कारकुन जवाद गुजर को हथकड़ियां लगाकर कोरोना टेस्ट के लिए निश्चित अस्पताल लाया गया है। आम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के गिरफ्तार रहनुमा अली कासिम गिलानी और पीपल्स पार्टी के कारकुन जवाद गुजर को हथकड़ियां लगाकर कोरोना टेस्ट के लिए निश्चित अस्पताल लाया गया। पीपल्स पार्टी ने साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे अली कासिम गिलानी की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं कि संग दिली की इंतहा है कि कैद करके किसी को मुलाकात भी नहीं करने दी जा रही। हुकूमत अपोजिशन के खिलाफ रियासती ताकत इस्तेमाल करने से बाज आए। पीपल्स पार्टी ने साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे अली कासिम गिलानी की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं संग दिली की ये इंतहा है। मुल्तान में PDM जलसा रोकने के लिए गिलानी हाउस के रास्तों पर कंटेनर्स लगाना शुरू कर दिए गए। मजीद क्या तफसीलात हैं गोहर रहमान से जान लेते हैं। जी गोहर, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। बिल्कुल, PDM की जो जमातें हैं वो मुल्तान में कल अपना पावर शो करने जा रही हैं। ऐसे में इंतज़ामिया और PDM के दरमियान भी ठन चुकी है। PDM का जो कहना है कि मुल्तान में हर सूरत में जलसा होगा और इंतज़ामिया भी इस पर बज़िद दिखाई देती है कि PDM की जो जमातें हैं उन्हें मुल्तान में जलसा नहीं करने दिया जाएगा। इस वक्त मुल्तान के गिलानी हाउस के बाहर मौजूद है, जहाँ पर इंतज़ामिया ने प्लान बना लिया है कि गिलानी हाउस को भी मुकम्मल तौर पर सील किया जाएगा। इससे कबल जलसा गाह का कंट्रोल भी इंतज़ामिया की जानिब से दोबारा से हासिल कर लिया गया है। जो रात गए PDM के रहनुमाओं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर जो जमातें हैं उनके पास था, अब जो है इस वक्त गिलानी हाउस में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी भी मौजूद है, उनके बेटे भी मौजूद हैं। इसके अलावा PDM के जो दीगर रहनुमा भी इस वक्त गिलानी हाउस में मौजूद हैं और उम्मीद यही की जा रही है, इम्कान यही है कि यहाँ से एक रैली की सूरत में जलसा गाह जाया जाएगा। लेकिन ऐसे में इंतज़ामिया ने भी एक प्लान तश्कील दिया है जिसके तहत गिलानी हाउस का जो रोड है उसे दोनों अतराफ से सील किया जाएगा। और इस हवाले से मेरा कैमरामैन अब्दुर्रहमान आपको दिखाएगा कि गिलानी हाउस के बाहर जो है कंटेनर्स पहुंचना शुरू हो चुके हैं। ये पहला कंटेनर है जो आया है। गिलानी हाउस के दो रास्ते हैं जिधर ये कंटेनर लगाए जाएंगे और इस जगह को भी मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाएगा। अगर गुज़िश्ता रोज़ की बात की जाए तो यहाँ से ही जो था एक काफ़िला निकला था PDM रहनुमाओं का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसे लीड कर रही थी क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यौम तासीस भी है और इसके ऊपर जो है आज जो है गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं। अली मूसा कासिम गिलानी को भी जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक की जानिब से ये मरासला जारी किया गया है कि उनको 30 दिन के लिए घर में। और अभी आपको बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलते हैं जहाँ डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम आंडीवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो इन्होंने पार्लियामेंटेरियंस तो थ्रू आउट टारगेट हो ही रहे हैं, हमारे सेनेटर्स टारगेट हो रहे हैं, MNAs टारगेट हो रहे हैं। जो कोई ज़रा सी बात करता है तो उसको नैब का नोटिस आ जाता है, ये तो आप लोग सब समझते हैं।
अब मैं आऊँगा जो आपने लेटली मेरे बारे में सुना है, मैं उसके बारे में भी आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग केस ये बनने जा रहा है। ये जा रहा है कि जिस चीज़ के लिए मुझे अक्यूज़ किया जा रहा है, वो बेनामी ट्रांजैक्शन जो कहा जा रही है वो मंगला कोर फौज के साथ हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि जी वो ट्रांजैक्शन फौज ने बेनामी की है मेरी और मेरे फैमिली के साथ। तो ये एक बहुत अजीब सी सिचुएशन डेवलप होने जा रही है, और जब ये आगे इन्वेस्टिगेशन होगी इसकी, जो कि अब हम इंशाल्लाह सेनेट की कमेटी में इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्योंकि मैं चाहूँगा कि ये सारी अवाम देखे, सारे लोग देखें। ये बंद कमरों में जो नैब इन्वेस्टिगेशन करती है और लोगों को जलील करती है, वो अब मैं ओपन सेनेट के फ्लोर पे, सेनेट की कमेटी में, मीडिया के अंडर चाहूँगा कि ये इन्वेस्टिगेशन हो। तो इसका मैं आपको बैकग्राउंड दे दूं। ये मंगला कोर की ज़मीन है जिसके साथ ये हमारी ट्रांजैक्शन हुई थी, मेरी फैमिली की और मेरे भाइयों की, जिसमें मैंने उनकी हेल्प की थी टू डू दिस ट्रांजैक्शन, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। आई फील प्राउड टू डूइंग अ ट्रांजैक्शन विद मंगला कोर। और उस वक्त के जो जनरल्स थे, उस वक्त के जो कोर कमांडर्स थे, वो आज भी मौजूद हैं और वो ओहदे पे बैठे हुए हैं, और उनको सबको पता है कि ये ट्रांजैक्शन क्या थी, कैसे हुई और इसमें कौन सा बेनामी एलिमेंट है। ये भी उनको एक्यूज़ किया है। नैब ने मुझे कहा है कि आपने बेनामी ट्रांजैक्शन की है, तो मैं अब इसको पूरे पाकिस्तान के सामने लेके आऊँगा स्टेप बाय स्टेप कि ये ट्रांजैक्शन क्या हुई है, थ्रू सेनेट ऑफ पाकिस्तान, और सारे मीडिया आपके लोग वहाँ बैठ के इस ट्रांजैक्शन को देखेंगे। दूसरा, मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें, आपको तो पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, आपको तो पता होगा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब के बारे में क्या बोला है। इट इज़ अ ब्लैकमेलिंग ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ अ एक्सटॉर्शन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि ह्यूमन राइट्स वायलेट करती है, और ह्यूमन राइट्स कमेटी में भी नैब के खिलाफ केस पेंडिंग है, जो कि अभी टेकअप होगा दोबारा। और ये हम अब तो मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं हर इंटरनेशनल फोरम पे नैब की ह्यूमन राइट्स वायलेशन बयान करूंगा। आज़ाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर की, ऑक्यूपाइड कश्मीर की तो हम ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की बात करते हैं, मगर इस वायलेशन की क्या, जहां पाकिस्तान में जो हो रहा है और ये जो इस किस्म के इदारे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं, इसकी हम कोई बात नहीं करते, क्योंकि जो बात करता है उसको नोटिस आ जाता है, उसको फ़ोन कॉल आ जाता है मुदस्सिर आईओ का कि जी आप ये ना बोलें, आप ये बात ना करें, नहीं तो आपको हम अरेस्ट कर लेंगे, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। लोगों को फ़ोन करते हैं, मुदस्सिर साहब यहाँ से जाते हैं कराची और जाके लोगों को फ़ोन करते हैं कि हम सलीम साहब की बेनामी ट्रांजैक्शन वो कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और आप जो है इसकी हमें डिटेल भेजें। कोई राइटिंग में चीज़ नहीं, और जब मैं रेज़ करता हूँ तो फ़ौरन उनको नोटिस मिल जाता है। मुदस्सिर साहब, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप इस मुल्क को तबाह कर रहे हैं, आपके जैसे आईओ इस मुल्क की इकॉनमी तबाह कर रहे हैं और लोगों को डरा रहे हैं। दूसरा, अक्सर आपने सुना होगा नैब क्लेम करती है 150 बिलियन हमने जमा कर लिया। किसी ने नैब चेयरमैन को यह बताया कि आपने बिलियंस का नुकसान कर दिया इस मुल्क का। लोग ये मुल्क छोड़ के चले गए, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, लोग यहां किसी किस्म का गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और ये मैंने लेटली प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा इसी बात का, और मैं आपसे ये शेयर करूंगा लेटर सारे, जो मैंने जस्टिस जावेद साहब को भी लेटर लिखा, नैब चेयरमैन को, प्राइम मिनिस्टर को भी लेटर लिखा, जनरल कमर बाजवा साहब को भी लेटर लिखा। और आज और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, मज़े की बात, ये मंगी साहब जो हैं, इंजीनियर मंगी, ये क्या कहते हैं कि जी मुझे यहां से कोई नहीं हटा सकता, मैं यहां फौज ने मुझे बिठाया हुआ है। मैं ये जनरल कमर बाजवेद साहब को अपील करता हूं कि खुदा के लिए ऐसे लोगों को जो आर्मी को बदनाम करें, उनको आप सपोर्ट ना करें। अगर कोई आर्मी में भी इनको सपोर्ट कर रहा है, इनको ना सपोर्ट करें, क्योंकि ये इवेंचुअली आर्मी को बदनाम करते हैं। ये कहते हैं जी हमें वहां से इंस्ट्रक्शंस आते हैं, हमें पिंडी से इंस्ट्रक्शंस आते हैं। मैं पूछता हूं इनको कौन इंस्ट्रक्शन देता है? इनको कौन कहता है कि जी अभी इसको उठा लो, अभी इसको बंद कर दो, अभी इसको फलाना कर दो, इसको नोटिस दे दो? ये चीज़ बंद होनी पड़ेगी। ये नहीं बंद होगी
तो मैं आपको बताऊं आपकी मईशत नेगेटिव में है। आज स्टेट बैंक की रिपोर्ट पढ़ लें आप, वो कहता है आफ्टर 1952 पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम हैज बिकम अ नेगेटिव ग्रोथ कंट्री। तो इसको और आपको क्या चाहिए? उसके बावजूद आप बाज नहीं आ रहे, आप फिर भी वही काम करे जा रहे हैं। आप लोगों को थ्रेट करते हैं, लोगों से एक्सटॉर्शन करते हैं, लोगों को जबरदस्ती नैब सेल्स में बंद करके उनको कहते हैं आप प्ली बार्गेन करें। अब मैं आता हूं एजाज हारून के केस पे, जिसको एक कड़ी बनाया जा रहा है इस केस के साथ। एजाज हारून साहब को कहते हैं आप प्ली बार्गेन करें, और मुझे जब नैब में बुलाया तो मुझे कहते हैं आप एजाज हारून साहब को कहें प्ली बार्गेन कर लें। अगर वो प्ली बार्गेन नहीं करेंगे तो हम आपकी तरफ आएंगे, हम आपके भाई को पकड़ेंगे, हम आपको पकड़ेंगे। तो आप ये सोच लें। अच्छा, ये बुला के मुझे डिस्कस किया जाता है, और फिर ये इंजीनियर मंगी साहब कहते हैं सलीम साहब आप तो कहते हैं आप बिजनेस नहीं करते। अरे भाई, मैं तो चौथा जनरेशन हूं बिजनेस करते हुए। कब कहा किसने आपको बिजनेस नहीं करते? आज तक मैं बिजनेस करता रहूंगा और करता रहूंगा, मुझे और कुछ नहीं आता बिजनेस के अलावा। मगर ये मंगी साहब फरमाते हैं कि जी आप बिजनेस करते हैं, आप चेक साइन करते हैं। तो ये आप इंतहा देख लें। बेनामी लॉ मैंने पास किया, मेरी फाइनेंस कमेटी ने पास किया। SECP का लॉ 2017 हमने पास किया। ये हमें वहां बैठ के बुला के बिजनेस सिखाते हैं, और ये कहते हैं जी ऐसे बिजनेस नहीं होता, आपको ये करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, इस तरह शेयर ट्रांसफर करने चाहिए थे, इस तरह ये कर। अरे भाई, डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवी वाला न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कुछ मज़ीद खबरें शामिल करें। अली कासिम गिलानी को पानी और खाने के लिए रास्ता मांगने पर इस कूफी हुकूमत की बेलगाम पुलिस ने गिरफ्तार किया। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, गिलानी हाउस मीडिया सेल की इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने लिखा, कूफे की सियासत से मदीना की रियासत नहीं बन सकती। अली कासिम गिलानी को पानी और खाने के लिए रास्ता मांगने पर इस कूफी हुकूमत की बेलगाम पुलिस ने गिरफ्तार किया। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, गिलानी हाउस मीडिया सेल की इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने लिखा कि कूफे की सियासत से मदीना की रियासत नहीं बनती। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को गिरफ्तार करने का सिलसिला जारी है। अली कासिम गिलानी को रात गए गिरफ्तार किया गया। अली कासिम गिलानी को पानी और खाने के लिए रास्ता मांगने पर इस कूफी हुकूमत की बेलगाम पुलिस ने गिरफ्तार किया। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, गिलानी हाउस मीडिया की जानिब से ट्वीट किया गया था, जिसको रीट्वीट करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने लिखा, कूफे की सियासत से मदीना की रियासत नहीं बन सकती। उन्होंने ट्वीट किया है, एक ट्वीट को रीट्वीट किया, गिलानी हाउस मीडिया सेल की जानिब से ट्वीट किया गया था, जिसको पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने रीट्वीट किया और लिखा कि कूफे की सियासत से मदीना की रियासत नहीं बन सकती। पीपल्स पार्टी के कारकुन हों या रहनुमा हों, उनको गिरफ्तार करने का ये सिलसिला कल रात से जारी है। कावन हाथी की कंबोडिया रवानगी का वक्त आ गया। कावन को केज में शिफ्ट किया जा रहा है। सेनेटर फैसल जावेद का कहना है उदासी है, लेकिन कावन के लिए यही बेहतर था। मज़ीद तफसीलात रोजीना अली से जान लेते हैं। रोजीना, बताइएगा। जी बिल्कुल, 29 नवंबर आज वो दिन है कि जब कावन को कंबोडिया शिफ्ट किया जा रहा है। इस वक्त मैं इस्लामाबाद चिड़ियाघर में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप ये मनाजिर देख सकते हैं कि कावन को नए केज में शिफ्ट करने के लिए इस वक्त काफ़ी इकदाम किए जा रहे हैं। पुराना केज भी यहीं पर ही है और आज यहाँ पर अलविदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। सेनेटर फैसल जावेद भी आज यहाँ पर हैं, कावन को अलविदा कहने आए हैं और उनसे भी बात करते हैं। फैसल जावेद साहब, कावन को अलविदा कहने के लिए पहुंच गए, क्या कहते हैं कावन के लिए? जी हाँ बिल्कुल, एक तो माजरत चाहते हैं कावन से, क्योंकि हम इसका ख्याल नहीं रख सके हैं। माजी की हुकूमतों ने कोई नेशनल पार्क्स पे तवज्जो नहीं दी है, इन कामों पे बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। लेकिन अब खैर नेशनल पार्क्स आगे से बनने जा रहे हैं, हुकूमत ने आते साथ ही इनिशिएटिव लिए हैं। लेकिन फिर भी आम शहरी होने के नाते उससे माजरत और इसको फेयरवेल, क्योंकि हम तो छोटे से थे, यहाँ साथ ही घर था तो आते थे, इसको मिलते थे। अच्छा, वैसे ना आज काफ़ी उदास भी लग रहे हैं चेहरे से कावन को अलविदा कहते हुए। जाहिर है बहुत पुरानी यादें इससे, और उदासी है और खुशी इस बात की है कि अब ये जाके बेहतर जगह जा रहा है। और इसकी एक सहेली होती थी, आपको याद होगा, वो आई थी और फिर उसके बाद हम सहेली लाते, वो बेहतर नहीं था कि हम इसको यहाँ से भेज रहे हैं? नहीं, अब इसकी उम्र ऐसी हो गई है कि अब आखिरी उम्र के तो फैसल जावेद साहब, आप सेनेटर हैं, हुकूमत में है, आप ये
यहाँ के शहरियों को यकीन दहानी कराएंगे कि आपकी हुकूमत के लिए आप आगे बात करेंगे कि कोई हाथी और भी यहाँ पर लाया जाए? नहीं, बिल्कुल पूरी तरह से पहले से काम हो रहा है उस पर, और 15 से ज़्यादा काम नेशनल पार्क्स पे शुरू हो चुका है। नेशनल पार्क्स बनने चाहिए, अगर रख नहीं सकते तो फिर हम क्यों लाते हैं इनको संभालना ज़रूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए, तब जाके करना चाहिए। तो अब वो बनने जा रहे हैं और तो फिर हाथी आएगा? जी हाथी आएंगे, शेर भी आएगा। शेर की बात पे फैसल जावेद खामोश हो गए हैं, लेकिन इनका कहना है कि यहाँ पर नए नेशनल पार्क्स बनाएंगे और शहरियों के लिए यकीनन दोबारा से उनको इसी तरह की ही जो फैसिलिटीज़ हैं वो दी जाएंगी और यहाँ पर उन्हें दिखाया जाएगा। यहाँ से अगर हाथी को भेजा जा रहा है तो उनका कहना है कि नए नेशनल पार्क्स बना के दोबारा ऐसे इकदाम ज़रूर उठाए जाएंगे। आज यहाँ पर जो है कावन को अलविदा कहने के लिए काफ़ी यहाँ पर तादाद नज़र आ रही है। मीडिया के साथ साथ कई यहाँ पर दीगर लोग भी मौजूद हैं और आज कावन को फाइनली अलविदा कहने का वक्त आ चुका है। यहाँ से अलविदा कह के कंबोडिया रवाना किया जाएगा। जी रोजीना, बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली साहबजादा फारूक अली खान मुल्तान में इंतकाल कर गए। साहबजादा फारूक अली खान की उम्र 91 बरस थी। फारूक अली खान 1973 का आइन मंजूर करने वाली असम्बली के स्पीकर थे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली साहबजादा फारूक अली खान मुल्तान में इंतकाल कर गए। साहबजादा फारूक अली खान की उम्र 91 बरस थी, जबकि फ़ारूक अली खान 1973 का आइन मंजूर करने वाली असम्बली के स्पीकर भी थे। आपको बता रहे हैं मुल्तान से, जहां पर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली साहबजादा फारूक अली खान मुल्तान में इंतकाल कर गए। साहबजादा फारूक अली खान की उम्र 91 बरस थी। मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालिदा बेगम शमीम अख्तर की रस्म कुल आज नमाज ज़ोहर के बाद अदा की जाएगी। शहबाज शरीफ हमजा शहबाज मॉडल टाउन से जाती उम्रा पहुँच गए। रस्म कुल में शरीफ फैमिली के करीबी अहबाब शरीक होंगे। कुरान खानी में मारूफ आलमी दीन मौलाना तारिक जमील, अवैस नूरानी और लियाकत बलोच भी शरीक होंगे। तफसीलात ज़ीशान सफदर से जानते हैं। जी ज़ीशान, बताइएगा। बिल्कुल इस वक्त जाती उम्रा में बेगम शमीम अख्तर का जो रस्म कुल है वो अदा की जा रही है, जिसमें मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात शिरकत कर रही हैं। ख़ास तौर पे बात की जाए मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की, मियाँ मोहम्मद हमजा शहबाज की, वो भी अपनी फैमिली के हमरा मॉडल टाउन से जाती उम्रा पहुँच चुके हैं। और इसके साथ साथ जमात इस्लामी से लियाकत बलोच और इसके साथ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर भी अपनी कैबिनेट के हमरा इस वक्त जाती उम्रा में पहुँच चुके हैं। ख़ास तौर पर मारूफ आलम दीन मौलाना तारिक जमील साहब भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और इसके साथ साथ दीगर जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, मुस्लिम लीग नून के MNAs MPAs, वो भी यहाँ पे यके बाद दीगरे पहुँच रहे हैं। इस वक्त बेगम शमीम अख्तर के रस्म कुल की जो रस्म है वो शुरू हो चुकी है, जिसमें मुख्तलिफ मदारिस के बच्चे भी बुलाए गए हैं जो कि ख़त्म कुरान शरीफ के हवाले से किरात वगैरह भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ तिलावत कुरान मजीद भी की जा रही है। और इसके बाद जितने भी लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, अजीज़ व अकारिब जो क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और उनकी आमद का सिलसिला अभी भी जारी है। और इसके साथ साथ मरहुमा के मग़फ़रत के लिए दुआएं भी की जा रही हैं। और आज साबिक वज़ीर आला मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ आज मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात भी करेंगे। ताज़ियत के हवाले से मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात से उन्होंने 3 बजे का टाइम दिया हुआ है और आज जाती उम्रा में ही वो ये मुलाकातें करेंगे और ताज़ियत वगैरह जो है वो वसूल करेंगे। तो आज के रोज़ जाती उम्रा में इस वक्त बेगम शमीम अख्तर मरहुमा की रस्म कुल जो है वो जारी है। लोगों की आमद का सिलसिला जो है वो भी जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जमात इस्लामी ने तीमरगरा में महंगाई और बेरोज़गारी के खिलाफ मैदान सजा लिया। जलसे में शिरकत के लिए कारकुनों की आमद जारी है। रेस्ट हाउस ग्राउंड में होने वाले जलसे से सिराजुल हक खिताब करेंगे। आपको बताएं कि जमात इस्लामी ने तीमरगरा में महंगाई और बेरोज़गारी के खिलाफ मैदान सजा लिया है। जलसे में शिरकत के लिए कारकुनों की आमद भी जारी है, जबकि रेस्ट हाउस ग्राउंड में होने वाले जलसे से सिराजुल हक खिताब करेंगे। जलसे की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं, कुर्सियां लगा दी गई हैं। जमात इस्लामी ने तीमरगरा में महंगाई और बेरोज़गारी के खिलाफ ये मैदान सजाया है। जलसे में शिरकत के लिए कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। मुल्क में कोरोना वायरस आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा है। गुज़श्ता एक रोज़ में 43 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। 40,300
69 टेस्ट में से 2,829 नए मुस्बत केसेस भी सामने आ गए हैं। साल केसेस की तादाद भी मुसलसल बढ़ते हुए 47,390 तक पहुंच गई। मुल्क में कोरोना वायरस के 286 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। गुज़िश्ता एक रोज़ में कोरोना से मजीद 43 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क भर में जाँ बहक अफराद की तादाद 7,985 हो गई। पंजाब 19, सिंध 14, खैबर पख्तूनख्वा 4, आज़ाद कश्मीर 3, इस्लामाबाद 2 और बलोचिस्तान में 1 मरीज इंतकाल कर गया। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 40,369 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 2,829 पॉजिटिव आए। मुल्क भर में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 3,95,185 तक जा पहुँची। 1,71,595 केसेस के साथ सर फहरिस्त है। पंजाब 1,18,511, खैबर पख्तूनख्वा 46,877, इस्लामाबाद 29,782 और बलोचिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 17,101 हो गई। 2,186 कोरोना मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अब तक 3,39,810 अफराद कोरोना वायरस को शिकस्त दे चुके हैं। इस वक्त 614 कोरोना मरीज जेर इलाज और 286 वेंटिलेटर्स पर हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास। वजारत सेहत के हुक्काम ने कोरोना की ताज़ा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 7.01% है। सबा वजीर से तफसीलात जानते हैं। सबा बताइएगा। बिल्कुल, नेशनल कमांड एंड इजलास में वजारत सेहत के हुक्काम ने कोरोना की ताज़ा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी और बताया गया है कि पाकिस्तान में कोरोना केसेस की शरह 7.1% है, जबकि कोरोना केसेस की शरह से ज्यादा 24.85% पहुंच गई है। हैदराबाद दूसरे नंबर पर है, केसेस की शरह 22.18% है। जिक्र करें तो कराची में कोरोना केसेस 18.96% है और NCOC की ब्रीफिंग के दौरान कहा गया है 2,186 कोविड मरीज तशवीशनाक हालत में है और कोरोना के तशवीशनाक में तेजी से इजाफा हो रहा है। और आजाद का जिक्र करें तो आजाद कश्मीर में केसेस की शरह 16.58 तक पहुंच गई है, जबकि बलोचिस्तान 9.18%। ठीक है सबा, बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि कामन हाथी को कंबोडिया मुंतकिल करने के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। स्पेशल केज जो बनाया गया था कामन हाथी को, उसमें मुंतकिल कर दिया गया है। कामन हाथी को आज कंबोडिया मुंतकिल किया जाएगा और इस हवाले से जो बच्चे कामन हाथी को चिड़ियाघर में देखने आते हैं वो काफ़ी मायूस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कामन हाथी से उनकी जो एक उनसत थी। अब कामन हाथी कंबोडिया जा रहा है तो बच्चों को काफ़ी मायूसी का सामना है। तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल किए गए हैं। कंबोडिया से इससे पहले टीम आई थी जिसने कामन हाथी का मुआयना किया था, जिसके बाद ये फैसला किया गया था कि कामन हाथी को कंबोडिया मुंतकिल किया जाएगा और अब इस हवाले से तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर दिए गए हैं। एक तहकीक में ये बात सामने आई है कि ब्लड ग्रुप ओ के हामिल अफराद पर कोरोना वायरस के असर अंदाज होने के इम्कानात कदरे कम हैं। कनाडा में की जाने वाली एक तहकीक में पता चला ओ ब्लड ग्रुप के हामिल अफराद में ऐसी मुदाफ़ियाती सलाहियत होती है जो कोरोना वायरस के हमले को 12% कम कर देती है। इससे पहले ये भी कहा जाता रहा कि विटामिन डी के जिस्म में एक मखसूस तादाद कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकती है या फिर ये वायरस के रिस्क को कम कर देती है। विटामिन डी की मिकदार ज़्यादा करने से कोरोना के मरीज़ों में वायरस के असरात कम नहीं हुए। विटामिन डी का इस्तेमाल कोरोना वायरस से बचाव का सबब तो बन सकता है, लेकिन इससे मुकम्मल निजात का बायस नहीं बन सकता। खैरपुर में गंबर डबल कैनाल का पाक खस्ता हाली का शिकार है। रही सही कसर पाक में भैंसें बांधकर पूरी कर दी गई है। तफसीलात जानते हैं वकार हुसैन मंगी से। वकार बताइएगा। जी बिल्कुल, ये खैरपुर के गंबर के शहरी जो है वो तफरी मकामात से जो है मारूम हो गए। पार्क जो है भैंसों के बाड़े में जो है तब्दील हो गया है। गंबर के अबुल कैनाल पे साथ तमीर तफरी पार्क बासार अफराद ने जो है कब्जा करके पार्क में जो है भैंसें बांध दी है। जैसे इंतजामिया जो है वो खामोश जो है तमाशाई का किरदार अदा कर जो है गंबर पार्क की दीवार के साथ भैंसों का बाड़ा है जो है उसकी वीडियो जो है 24 ने हासिल कर दिया। मैं आपको बताना चलूँ कि गंबर इंतजामिया ने नाअहली की हद कर दिया। यहाँ पे जो है बच्चे और बड़े आते हैं पार्क में यहाँ पे खेलने के लिए, तफरी हासिल करने, लेकिन यहाँ पे जो है
भैंसे बांधने के बाद जो है लोग वो नहीं आते हैं और वहाँ के जो मकीनों ने जो जिले इंतजामिया से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर जिसने ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पेशावर में मेडिकल कॉलेजेस में एंट्री टेस्ट का पर्चा आउट करने पर 2 असातिज़ा और 20 तलबा को गिरफ्तार कर लिया गया। पीएमसी का कहना है कि मुल्ज़िमान के कब्जे से बरामद होने वाले पेपर्स जाली हैं। पेशावर में मेडिकल कॉलेजेस में एंट्री टेस्ट का पर्चा आउट करने पर 2 असातिज़ा और 20 तलबा को गिरफ्तार कर लिया गया। पीएमसी का कहना है कि मुल्ज़िमान के कब्जे से बरामद होने वाले पेपर्स जाली हैं। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए कराची में 4 मुकामात पर एंट्री टेस्ट का इनेकाद किया गया है। 9000 से ज़्यादा तलबा टेस्ट में शरीक है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, तनवीर बेलियम हमारे साथ मौजूद हैं। तनवीर, बताइएगा। जी, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के तहत कराची में आज 4 मकामात पर बैक वक्त मेडिकल फील्ड में दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट का इनेकाद किया गया है, जिसमें 9000 से ज़ायद तलबा एंट्री टेस्ट में इम्तिहानात में हिस्सा ले रहे हैं। इस वक्त हम राना लियाकत कॉलेज में मौजूद है, जहाँ पर 2000 से ज़ायद तलबा और तालिबात एंट्री टेस्ट दे रहे हैं। 60% से ज़ायद जो नंबर हासिल करेगा उसका दाखिला मुख्तलिफ़ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में किया जाएगा। कराची में मुख्तलिफ़ कॉलेजेस हैं जिनके लिए ये दाखिलों का इनेकाद किया गया। इसी तरीके से डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी है, लियारी मेडिकल कॉलेज है और दीगर कॉलेजेस के लिए आज तलबा अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। SOPs के हवाले से अगर हम बताएं तो जो मीडिया है उसे अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन ये जो NTS जिनके तहत ये टेस्ट करवाए जा रहे हैं उनका यही कहना है कि वो हुकूमती हिदायत पर मुकम्मल अमल दरामद कर रहे हैं। मगर जो तलबा के साथ वालिदैन या उनके घर वाले हैं उनके लिए खासा परेशानी का सबब रहा है। गुज़िश्ता कई घंटे से वो बाहर बैठे हुए हैं धूप के अंदर। उनके पास बैठने के लिए कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है और SOPs का भी कोई ख़ास बंदोबस्त नहीं किया गया है। लोग फुटपाथ पर बैठे हुए और एक दूसरे के साथ लगकर करीब होकर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से खुदा न खास्ता कोरोना की वबा भी यहाँ पर फैल सकती है। हमारी जो यहाँ के मुंतज़मीन है उनका यही कहना है कि उनकी जानिब से जो आज टेस्ट का इनेकाद किया गया है, जिसके बाद जो बच्चे इसमें अच्छे नंबर हासिल करेंगे उनको मुख्तलिफ़ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर एंट्री टेस्ट का इनेकाद किया गया है। मज़ीद तफसीलात बसाम सुल्तान से जान लेते हैं। बसाम, बताइएगा। जी बिल्कुल, मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए मुल्क भर के अंदर जो MCAT के इम्तिहानात हैं उनका इनेकाद किया गया है। एक ही वक्त में मुल्क भर के अंदर जो है वो MCAT के इम्तिहानात कंडक्ट किए जा रहे हैं। शहर के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन टाउनशिप, इसके साथ साथ जो है वो APS मॉडल टाउन, DPS मॉडल टाउन के अंदर जो है वो इम्तिहानी मरकज़ जो है वो कायम किए गए हैं। मैं इस वक्त APS मॉडल टाउन में मौजूद हूँ जो स्कूल है, और यहाँ पर तकरीबन 750 के करीब जो उम्मीदवार हैं वो इस वक्त अंदर जा चुके हैं और जो MCAT का जो पर्चा है उसका सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पर ये टेस्ट जो है वो NTS की जानिब से कंडक्ट किया जा रहा है और यहाँ पर किस हद तक जो है वो वालिदैन के लिए इंतजामात किए गए हैं ये हम जानेंगे। हमारे साथ जो है वो वालिदैन मौजूद हैं। जनाब, थोड़ा सा बता दीजिएगा कि सुबह कब से आए हुए हैं और कितने बजे टेस्ट शुरू हुआ, कैसे इंतजामात देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। मोहतरम, ये इस तरह है कि हमें बताया गया था कि स्टूडेंट ने 8:30 बजे अंदर एंटर होना है गेट के, तो हर कोई अपने हिसाब से, कोई 7 बजे घर से निकला है, कोई 6:30 बजे निकला है, उस हिसाब से हम टाइम पे इधर पहुँचे हैं। तो जो इधर आप देख लें अभी 12 बजने वाले हैं, यहाँ पे ना तो कोई मुनासिब बैठने का इंतज़ाम है, ना कुछ चेयर हैं। यहाँ पे बुज़ुर्ग भी हमारे हैं, लेडीज़ भी हैं, ठीक है। हर कोई अपनी या तो मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ है या गाड़ी में बैठा है या घास पे लेटा हुआ है, और इवन के यहाँ पे एक पानी पीने का भी कोई किसी भी तरह का इंतज़ाम यहाँ पे नहीं। बिल्कुल, आपने वालिदैन की जो है वो गुफ्तगू सुनी। बिल्कुल ऐसे ही है कि वालिदैन जो है वो इस वक्त फुटपाथ्स पे बैठे दिखाई दे रहे हैं, ग्राउंड्स में बैठे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर स्कूल के अंदर भी जो है वो कॉर्नर्स में बैठे दिखाई दे रहे हैं। कोई पानी का इंतज़ामात नहीं है, कोई कुर्सियों के इंतज़ामात नहीं है। इससे कबल जो है वो ये टेस्ट जो है वो UHS की जानिब से कंडक्ट किया जाता था और मुकम्मल इंतज़ामात किए जाते थे, मगर इस वक्त जो है वो नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज की जानिब से जो है वो टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं और वालिदैन के लिए जो है वो किसी किस्म के इंतज़ामात यहाँ पर देखने में नहीं नज़र आ रहे, जबकि यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो तकरीबन 10:30 बजे उनका टेस्ट जो है वो शुरू हुआ। बहुत शुक्रिया। लाड़काना में मेडिकल कॉलेजेस के एंट्री टेस्ट में कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी की गई है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में टेस्ट के दौरान समाजी फासले का ख्याल नहीं रखा गया। तफसीलात जानते हैं अब्दुल खालिक मुगीरी से। अब्दुल खालिक, बताइएगा।
जी बिल्कुल, पूरे मुल्क की तरह लाड़काना में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी में जो चारों शोबा जात है उनको आज MBBS और DDS के एंट्री टेस्ट ले रहे हैं। NTS की जेरे एहतमाम जहाँ पर SOPs की खिलाफ वर्जी की है, धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, कोरोना के हवाले से जो फासले रखे जा रहे हैं उस पर जो है SOPs पर अमल दरामद नहीं हो सका। एक बेंच पर दो जो है तुलबा और तालबात को बिठाया गया है जहाँ पर एंट्री टेस्ट ले रहे हैं, जहाँ पर इंतजामिया की जाने से ये कहना है कि एक वक्त में जो है पहले 4,500 जो है उम्मीदवार होते थे, लेकिन इस वक्त जो है 4 जो है मुख्य मकामात उनकी एंट्री टेस्ट ले रही है। इसी हवाले से इसमें बेंच और कुर्सियाँ नहीं ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।